हेलो। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अभी तक हमने रोजगार कौशल की जो 5th यूनिट है, हरित कौशल, उसका पहला जो सत्र है समाज और पर्यावरण, वो पढ़ रहे थे। उसका जो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रदूषण के प्रकार। देखो, प्रदूषण आप सभी जानते हो। अब उसके प्रकार कितने होते हैं? देखो, एक भूमि प्रदूषण होता है, एक जल प्रदूषण होता है, एक वायु प्रदूषण होता है। आप सबने सामाजिक की बुक्स में पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा अपन पढ़े, सब बचपन में हमने सबने पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, लेकिन वापस एक बार 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 पढ़ लेते हैं अपन। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या होता है? हानिकारक पदार्थ के कारण भूमि को होने वाले नुकसान भूमि प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही जल प्रदूषण, हानिकारक पदार्थ, जुड़ाव, बैक्टीरिया के कारण रोग, अन्य सूक्ष्म जीव, नदियां, झीलों और महासागरों के होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण, गैसों के द्वारा, कणों के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो वायु प्रदूषण होता है। अब इन सब प्रदूषणों के कारण हो क्या पाता है? देखो, भूमि प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग है, वो आपके भूमि प्रदूषण की वजह से होते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण से पोलिया, टाइफाइड, पेचिस, दस्त, इन सभी की वजह से आपको क्या है, जल प्रदूषण की वजह से ये बीमारियां होती है। इससे पानी की कमी भी आ जाती है। वायु प्रदूषण से ज्यादातर हृदय की जो बीमारी है, हार्ट की, और सांस से संबंधित जो बीमारी है, वो आपके वायु प्रदूषण से होती है। अब भूमि प्रदूषण है या जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसका होने का कारण क्या है? भूमि प्रदूषण जो हमें पता ही है, भूमि किससे संबंधित है? वनों की कटाई से, कीटनाशक से, उर्वरक से, शौचालय की जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे, कारखाने से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, रासायनिक पदार्थ है, उनकी वजह से। जल प्रदूषण जो है आपको पता है, बड़ी बड़ी सिटियों में सीवरेज लाइन है, उसकी रिसाव से होता है। खेतों में जो कारखाने अपशिष्ट जल का निकलना होता है। और जहाजों से आकस्मिक तेल रिसाव, जो जहाज चलते हैं उनमें से जो तेल रिसाव होते हैं, उनकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जो है, वायु, देखो, ईंधन के जलने से ज्यादा होता है। यातायात का जो धुआं होता है उसकी वजह से होता है। कीटनाशक और उर्वरकों की वजह से होता है। कारखानों से निकलने वाले जो धुएं हैं उनकी वजह से होता है। अब इनको रोका कैसे जा सकता है? अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो भूमि प्रदूषण को देखो, भूमि को रोकने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ लगाएं, प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके अपनाएं, और अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको कम करें। ऐसे ही जल प्रदूषण को रोकने का क्या कारण है, कैसे रोका जा सकता है? जल प्रदूषण को देखो, जो मेडिसिन है, तेल है, ठीक है, इनको नालियों में न फेंके। सीवरेज है, उनको उचित जगह पर उनका निकास हो, और पानी को सही तरीके से उसकी समझदारी के अनुसार उसका उपयोग किया जाए। ऐसे ही वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? वायु प्रदूषण को आप रोकने के लिए आप जो है, जो वाहन जो चलते हैं उन वाहनों को सही तरीके से उसकी जांच की जाए, और उनको बाद में उनको परमिशन दी जाए। और काफी जो बेकार की चीजें हैं जो फसलों को जलाने से रोकती हैं, उनको आप बचाए करें, उर्वरकों से बचाए करें। ये आपका एक प्रदूषण के जो प्रकार है जो हम पढ़े थे, और उनको किस कारण से होता है, क्यों होता है, और उनको रोका कैसे जा सकता है। तो ये है, ये आप जो आपके सामने जो टेबल है, ये आप बना लेना अपनी बुक्स में और इनको याद कर लेना। ऐसे ही देखो, जलवायु परिवर्तन। देखो, जलवायु जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है? अगर आप किसी कार में, किसी बस में, या ऐसी चीज जो बंद होती है उसमें अगर बैठे रहते हो खुले में, धूप में वो अगर खड़ी रहती है, और आप उसमें बैठे हो, खिड़कियां बंद पड़ी है, तो आपको बाहर से उस गाड़ी के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा ज्यादा लगेगी।
बहुत ज्यादा गर्म हवाएं लगेगी। अब इसी तरीके से क्या है, वो जो गर्मी है, जो गैसों की वजह से जो धरती के ऊपर जो गर्मी होती है, वो क्या कर लेती है, धरती उनको अवशोषित कर लेती है और उनको बाहर निकलने से रोकती है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव आपने सबने पढ़ा है, जो क्या करती है, जिसकी वजह से जो ओजोन परत है उसका छेद बड़ा हो गया और डायरेक्ट जो आपके ये जो जो हानिकारक जो किरणें हैं, वो किरणें क्या करती है, डायरेक्ट जो अपने धरती पे आती है, जिससे क्या अपना प्रभाव पड़ता है। और उससे वो जो सीधी डायरेक्ट पड़ती है उसमें कई प्रकार की जैसे गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस के अंदर शामिल होती है। और ये क्या कारण है कि भाई ये जो ओजोन परत है, या जो ये ओजोन परत की जो ये जो छेद है, या ये जो ओजोन परत बढ़ती जा रही है, उसका कारण है ये रेफ्रिजरेटेड है, विद्युत इंसुलेटर है, इनकी वजह से क्या है कि ये दिक्कत बढ़ती जा रही है और ओजोन परत बढ़ता जा रहा है। और ओजोन परत से क्या है, ओजोन परत बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ये आपको बताया भी जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये कहा भी जाता है कि जो ये पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन और ये कार जो आपके रेफ्रिजरेटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CH4 होती है ना, हाइड्रोक्लोरोफोरॉन, ये इसको यूज नहीं करना चाहिए। इसमें देखो ये आपको सामने दी हुई है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शामिल है। इनमें ग्रीन प्रभाव के कारण बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है। तो ये ध्यान रखना, ये ज्यादातर रेफ्रिजरेटर के अंदर काम आती है, तो आप इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ये पड़ी हुई है अपने सब। इसके बाद देखो हानिकारक विकिरण, ये हानिकारक जो विकिरण होते हैं, ये ओजोन परत की वजह से आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वायुमंडल हमें सूर्य के हानिकारक विकिरण से बचाता है। ये कार्य पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल की एक परत द्वारा किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, ओजोन परत कहते हो। ओजोन जो नामक गैस बनती है, उसकी हानिकारक जो विकिरण है, वो विकिरणों से हमें क्या है, बचाती है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है, उसके लिए ये क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके लिए, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ठंडा जल्दी कर देती है। और ओजोन जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, सफाई करने वाले रसायन, शीतलक, वायुमंडल, ओजोन को शरण करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरो छोड़ते हैं। ये वायुमंडल में ओजोन को नष्ट कर देते हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र बन जाता है। मैंने बताया ना, ओजोन परत में क्या छिद्र बन रहा है, उस छिद्र से क्या होती है, डायरेक्ट जो हानिकारक जो विकिरण है वो डायरेक्ट अपने पृथ्वी पे आती है, जिसकी वजह से त्वचा का जो कैंसर है, त्वचा का कैंसर होता है, और जो स्वास्थ्य बीमारियां हैं उसकी भी घटनाएं बढ़ती जा रही है। सिर्फ क्यों, क्योंकि वो आपके ओजोन परत जो हानिकारक जो किरण है उसकी क्या है, पेराबैंगनी जो किरण है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं मैंने एक बार पहले बताया था, जहां प्राकृतिक लग जाता है इसका मतलब है कि वो खुद में खुद, या आप कह सकते हो कि भगवान के द्वारा की गई। जिस तरीके से आप कह सकते हो बाढ़ है, भूस्खलन है, तूफान है आदि, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। अब आप ध्यान, अगला जो टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण होता क्या है और इसका मतलब क्या है, किसको आप पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। देखो पर्यावरण संरक्षण है पर्यावरण का संरक्षण करना। अब पर्यावरण को संरक्षण के लिए रोक पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पर्यावरण को हम बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए, जिससे उनको क्या है, पर्यावरण की महत्व का पता चले, और उनको, व्यक्तियों को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान और उनको कौशल दें, जिसकी वजह से वो पर्यावरण की रक्षा कर पाए। अब क्या क्या उनके पास होना चाहिए, पर्यावरण के विषय में जानना, उनको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण का क्या विषय क्या होता है, उनको उसको उनको क्या वहाँ का जो पर्यावरण है उसका परिवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी के हिसाब से पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, ये टॉपिक जो दिया हुआ है ये सिर्फ पर्यावरण जो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है कि
किस तरीके से हम पर्यावरण की प्रदूषण होने से हम उसको रोक सकते हैं, तो वो व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा क्या शिक्षित करना पड़ेगा। और उनके बारे में उनको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको पता होना चाहिए किस टाइप का पर्यावरण है, परिवेश कैसा है, इस बारे में सभी को ध्यान दे उनको क्या है बताना पड़ेगा। बस ये आपका जो यूनिट था, जो फर्स्ट यूनिट, ये एक तरीके से पूरा हो गया है। इसमें ये जो दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरण के बचाने के लिए कार्य, कौन कौन से जो कार्य आप बताते हैं, ये एक सामने दिया हुआ है। इतना कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये टेबल है ये बना लेना, ये आपका होमवर्क मान लीजिए आप एक तरीके से। और इसको उतार लेना और उसको क्या है एक तरीके से याद कर लेना। ये जो बताया ना कभी पुनः उपयोग और पुनर्करण के उदाहरण, ये टेबल जो है आप दोनों टेबल जो बना लेना। और इसको आप क्या है अच्छे से याद कर लेना कि किस तरीके से आप पर्यावरण को बचा सकते हो। अब इसमें दिया हुआ देखो, वायु प्रदूषण बचाना और चुनना, जलती हुई सामग्री उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में गेहूं या चावल के भूसे को जलाना, एयर कंडीशनर के स्थान पर प्राकृतिक वेंटिलेशन पंखे का उपयोग करना, इन चीज़ों को भी किस तरीके से आप बचा सकते हो। और उस बचाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको यूज करनी पड़ेगी, चुननी पड़ेगी। जैसे उसी प्रकार से देखो, जल प्रदूषण, नदियां और झीलों में कचरा न फेंकना, कचरा फेंकने से उसको क्या है जल प्रदूषण को बचाना। तो अब उसकी जगह पे क्या उपयोग लेना चाहिए, बगीचों के पौधों को पानी देने के लिए बारिश के माध्यम से जमा किए गए पानी या पुनर्जन के किए गए पानी का उपयोग करना, जिससे क्या है इनको चुना जाता है। खास तौर से इस चीज का आप ध्यान रखना है। इसी तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है, इसी तरीके से आप क्या है ये अपशिष्ट है जो कैसे बचा सकते हो। प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनका उपयोग बहुत से बहुत कम करना। तो अब प्लास्टिक की जो थैलियां अगर कब हम उपयोग करेंगे, तो इसका मतलब उसकी जगह कौन सी चीज उपयोग करेंगे हम, उनको फेंकने से बचेंगे। और जो बायोग्रेडिक कचरा जो आता है उनको अपन यूज करेंगे। तो ये जो टेबल पड़ी है आपके सामने है, इनको बनाओगे कि भाई पर्यावरण को कैसे हमें बचाना चाहिए और किस तरीके से हम उसकी जगह क्या चीज़ हम उपयोग लग सकते हैं। तो आप ये जो टेबल है ये आप बनाओगे और इसको याद करोगे। अगला जो टॉपिक होगा वो हम 72 पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। जो भी बच्चे नहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उनको आप ये जो यूट्यूब है इसका जो सब्सक्राइबर भेज देना, या इनको यूट्यूब का लिंक भेज देना, जिससे उन्हीं उनको भी फायदा मिल पाए।